साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई गई 7 साल कैद की सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ देर बाद होगी। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा बढ़ाने की नैब अपील पर भी समाअत की जाएगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच अपीलों पर समाअत करेगा। इससे कबल एवनफील्ड अपार्टमेंट्स रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपील मंजूर करते हुए उन्हें बरी कर दिया, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब ने अपनी अपील हाई कोर्ट से वापस ले ली थी। इलेक्शन में 1 घंटे की भी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने चाहिए। रियासत का वसी मफाद इसी में है। अवाम के मैंडेट से हुकूमत आने तक मईशत ठीक नहीं की जा सकती। रहनुमा नून लीग साद रफ़ीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI को मशवरा दिया कि इलेक्शन लड़ें, बॉयकॉट ना करें। नून लीग ने भी नवाज शरीफ के बगैर 3 इलेक्शंस लड़े। बानी PTI अनोखा लाडला था, किसी को इस काबिल ना छोड़ा जो उनसे हमदर्दी करे। शांगला में पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसागाह पहुंच गए। कुछ देर में कारकुनान से खिताब करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIU को बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की लीक्ड ऑडियो के फोरेंसिक का हुक्म दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार का दरख्वास्त की कॉपी DG ISI को भिजवाने का हुक्म। कहा कि DG ISI भी रिपोर्ट दें कि ऑडियो किसने रिलीज़ की। अदालत ने FIA, पैमरा और PTA को नोटिस जारी कर दिए। लतीफ़ खोसा बोले, वकील और मुवक्किल के दरमियान गुफ्तगू पर इस्तेहकाक होता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि बिग बॉस सुन रहा होता है, आपको तो पता होना चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया, ऑडियो सबसे पहले ट्विटर पर आई या कहीं और? ये मालूम हो जाए कि रिलीज कहां हुई तो पता चल सकता है कि रिकॉर्ड किसने की। नफरूजे पर नहीं चल सकते। तोशा खाना केस में बानी PTI की जमानत की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल। अदालत ने समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। कराची में आयशा मंजिल के करीब 5 मंजिला इमारत में लगी आग, 5 जिंदगियां निकल गई। मखदूश इमारत सील। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम जायजा लेने पहुंच गई। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़िर का मुतासर इमारत का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वाक़े से मुतालिक तहक़ीक़ात की जाएंगी। मुतासरीन के दुख और तकलीफ को कम करने की कोशिशें करेंगे। इमारत की इंस्पेक्शन के बाद लोगों की इमारत में जाने से मुतालिक फैसला होगा। दफ्तर खारजा का तालिबान हुकूमत के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी के पाकिस्तानी पासपोर्ट के इस्तेमाल की तस्दीक या तरदीद से गुरेज। तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, अफगान वज़ीर के पाकिस्तानी पासपोर्ट के इस्तेमाल पर रिपोर्ट देखी, इस मामले पर हक़ाइक़ के बाद जवाब दिया जाएगा। द न्यूज़ के रिपोर्टर उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान हुकूमत के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी भी कई बरस तक पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल करते रहे। तहकीकात पर मालूम हुआ कि अफगान वज़ीर दाखिला को पासपोर्ट PTI दौरे हुकूमत में पेशावर से जारी किया गया। 2 अहदेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए का कहना है कि अफगान शहरियों को जारी किए गए 30 से 40 हज़ार पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए हैं। इसराइल के पूरे गजा खासकर जनूबी इलाकों में बमबारी। इसराइल ने रफह में सेफ जोन करार इलाके पर भी बम बरसा दिए। मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस की तरफ इसराइली फोर्सेस की पेशकदमी की कोशिश। फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप्स की जानिब से शदीद मज़ाहमत। इसराइल ने मज़ीद 2 फ़ौजी मारे जाने की तस्दीक कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेज़ ने आर्टिकल 99 के तहत सलामती काउंसिल को गजा की सूरत हाल पर इक़दाम के लिए ख़त लिख दिया। कहा कि सूरत हाल उस तरफ बढ़ रही है जहाँ से कोई वापसी नहीं। यूरोपीय यूनियन, UAE और पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल के इक़दाम की हिमायत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि इसराइल जंग हार चुका, गजा के लोग हक पर हैं। दुनिया जानती है कि गजा में फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है। मुस्लिम हुक्मरान गजा के लिए मुश्तरका दिफाई प्रोग्राम का ऐलान करें।
आज अगर गजा को नहीं बचाया तो कल इसराइल, शाम, लबनान, मिस्र और दीगर को निशाना बनाएगा। इसराइली मसनूआत का बायकॉट होगा तो ये कंपनियां जंग बंद करने की बात करेंगी। तशद्दुद के बाद सेहतियाब रिजवाना का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में क़याम। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन सारा अहमद का कहना है कि रिजवाना का स्कूल और बेकिंग क्लासेस में दाखिला करवा दिया है। माहिर नफ्सियात और टीचर रिजवाना की देखभाल के लिए मुकर्रर। सिविल जज की अहलिया के तशद्दुद का शिकार रिजवाना को 5 महीने ज़ेर इलाज रहने के बाद मुकम्मल सेहतियाबी के बाद कल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। और सोने की फ़ी तोला कीमत में 800 रुपये का इजाफा। फ़ी तोला सोना 2,18,900 रुपये का हो गया। आलमी बाज़ार में सोने का भाव $2 इजाफे से $2030 फ़ी आउंस है।